हिस्ट्री के बिना आपको पंजाब का स्वाभिमान हाँ। नहीं जगता। तो आप जब तक मराठा और मुगल और औरंगजेब और साथ साथ आप पंजाब के इतिहास को नहीं देखेंगे, दोआब को नहीं देखेंगे, तब तक भारत के इतिहास का निर्माण नहीं होता है। हाँ। बहुत सी ऐसी हाँ। चीजें हैं जिनको लेकर के सवाल उठ सकता है। भाई औरंगजेब तो ऐसा था कि अपने मामा को, जो शाइस्ता खान था, प्रदीप राज जी, आखिर में मुझे एक छोटी सी एक बात आपसे पूछनी है कि अगर ये कब्र खुदनी है, क्योंकि यहां पर सिर्फ औरंगजेब की कब्र नहीं है, ये दरअसल शेख जैनुद्दीन जो क्या संत थे या सूफी संत थे या जो भी थे, उनकी वहां पर कब्र है। वहीं पर औरंगजेब ने अपनी बात रखी थी कि मुझे भी वहीं पर दफना दिया जाए। तो ये कब्र खोदने की भी कोई प्रक्रिया होती है क्या, या सरकार चाहे तो कोई भी कब्र खोद सकती है आदेश देकर? नहीं नहीं, ऐसा तो ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। सरकार अगर ये समझे कि वहां पर कोई ऐसी चीज मिल जाए, वो बात अलग है। बाकी तो कोई कब्र खोदने का मतलब नहीं है, ना इसको ये खोदेंगे। बिल्कुल ऐसी बात कहनी भी कोई मतलब नहीं है। ऐसी हम लोग चर्चा करें कि आप इसे कब्र को खोद देंगे या कुछ करेंगे, या कोई बयानबाजी कर रहा है, आपको अबू आसिम जी का बयान आ गया, कभी किसी का बयान आ गया, ये बयानबाजी तक ही सीमित है। इस बात को इसके आगे की तरह मैं नहीं देखता। शांति चलिए, जो करें, जो धार्मिक सद्भाव को ये बिगाड़ने, बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है जो इसके लिए प्रदीप राय कानून यहां है। पर रख रहे हैं कि उनको लगता है कि सरकार तो खोदेगी ही नहीं, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो 18 मॉन्यूमेंट्स जो डीलिस्ट की गई है वो अनट्रेसेबल मॉन्यूमेंट्स है, यानी वहां पर वो इस वक्त मौजूद नहीं है। ये सरकार को जब लगा एएसआई को, तब वहां से उसको हटा दिया गया। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। हिंदू जन जागृति समिति ने एक पत्र लिखा हुआ है महाराष्ट्र सरकार को, और उन्होंने उनके तरफ से उससे पहले एक आरटीआई किया गया था, उसमें औरंगजेब की कब्र पर कितना खर्चा किया जाता है उसका ब्यौरा दिया गया है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2021-22 में इस कब्र पर एएसआई की तरफ से 2,55,160 रुपया खर्च किया गया था, और 2022 और 2023 में नवंबर महीने तक 2,0626 रुपया इस पर खर्च किया गया था। और इससे पहले अगर हम देखें तो 2011-12 में कुछ 40,000 है, 2013-14 में 9,000 रुपया खर्चा किया गया है, 19-20 में एक भी पैसा खर्चा नहीं किया गया है। तो यहां पर तो सरकार खर्चा भी कर रही थी मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, दूसरी तरफ आपके लोग उसको खोदने की भी मांग कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आज की स्थिति में महज जिस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है, सुषमा अंधारे कह रही है, उसके बाद वारिस पठान भी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने आपको एक थोड़ा सा मदद का हाथ दे दिया, क्या ये कहीं ना कहीं आप जरा मजे से सुन रहे थे दरअसल कि समाजवादी पार्टी और यूबीटी जब लड़ रही थी इस पूरे मामले को लेकर? तब प्रेम शुक्ला जी। साहिल, इसमें सबसे अच्छा जो पक्ष आज आपके डिबेट में उभर कर आया है कि एआईएमआईएम, समाजवादी पार्टी और देवी देवताओं का अपमान करने वाली सुषमा अंधारे, ये सारे लोग भी जो हैं औरंगजेब की कब्र को खोदने का समर्थन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इनका स्वागत किया जाना चाहिए कि जो हमारे देवी देवताओं का अपमान करने के लिए कुख्यात है। ये बीच में कौन चिल्ला रहा है? ये बीच में कौन चिल्ला रहा है? ये क्या हो गया? ये तो बोले थे बीच में बोलना नहीं। सुषमा जी, बात सुन लेते हैं, आपके पास आऊंगा मैं। तो सबको समझा रही थी बीच में बोलना नहीं। प्रेम शुक्ला जी को बोल, क्या हो गया? सुषमा जी आएंगे आपके पास, मौका मिलेगा आपको भी। क्या हो गया इनको? क्या हो गया? सुषमा जी, मौका मिलेगा आपको भी। सुषमा जी, आपको बोलने का मौका मिलेगा। क्या हो गया? प्रेम शुक्ला जी बोलिए। क्या हो गया? आराम से, आराम से। प्रेम शुक्ला, क्या हो गया? राज्य में जो चल रहा, देखिए कैसे औरंगजेब कैसे इनके दिल में बसता है। औरंगजेब की कब्र को खोदने की जैसे बात की गई, कैसे शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का औरंगजेब प्रेम जाग गया, कैसे चिचियाना शुरू कर दिया उनकी प्रवक्ता ने। उनकी प्रवक्ता की पीड़ा बता रही है कि इनको छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेम नहीं है, ये औरंगजेब की औलादों के समर्थक हो गए हैं। औरंगजेब के समर्थन में अब ये औरंगजेब की दाढ़ी में भी मक्खन लगाने की इनमें कोई संकोच नहीं है। जिस तरह से पीड़ा इनकी प्रकट हुई है, ये पीड़ा बता रही है अब छत्रपति शिवाजी महाराज में इनकी आस्था शेष नहीं है। आपकी बीमारी सामने आ गई। सुषमा अंधारे, आप देखिए, हमारे देवी देवताओं का अपमान करने वाली अपराधी किस्म की इस महिला से और क्या आप अपेक्षा करते हैं? प्रेम शुक्ला जी, बीमार आप हैं जो हिंदू देवी देवताओं को कलंकित करने का कुत्सित कुकर्म करता हो, वह बीमार है। बिल्कुल ही बीमारी आपकी स्पष्टता से दिखाई दे रही है। किस तरह से आप बीमार हैं कि औरंगजेब की दाढ़ी में मक्खन लगाने के लिए बेताब अच्छा, प्रेम शुक्ला जी जरा आपकी बेताबी बता रही है कि छत्रपति हो। अब लगातार मेरे बीच में चिचिया रही है माता जी। माता जी शांत हो जाइए, चिचियाइए मत। ज्यादा बीमार, माता जी चिचियाइए मत।
जरा एक मिनट। आपका जहर दिख रहा प्रेम है। शुक्ला जी जरा जवाब सुन लेते हैं उनका भी। नेताओं का अपमान करे उसका और जहर समझ में आता है। प्रेम शुक्ला जी जरा एक उनके मिनट। पीछे बोल नहीं रहा था। प्रेम शुक्ला जी मेरे जरा एक पीछे मिनट वही जवाब कूद सुन पड़ी। लेते हैं। सुषमा अंधारे कुछ मेरे बीच में सुषमा वो अंधारे कूद कुछ कहना पड़ी, चाहती उनके है। बीच में कूदा नहीं। हाँ, साहिल सुषमा जी जल्दी से जवाब मेरे दीजिए। बीच में शुक्ला कूदा जी, नहीं ना। वो मेरे प्रेम बीच में कूद शुक्ला पड़ी। जी, ये कौन सा प्रेम तरीका है शुक्ला आपका जी, कि जो बीच में बीजेपी के चीख सारे लगे, प्रवक्ते उसकी एक तरफ तो आप बड़े चले जाए। बड़बोले साहिल, हैं, ये क्या तरीका दोगलेपन है? से भरे हुए साहिल, हैं। ये तरीका आप क्या है लोगों के कि पास आप तर्क से प्रशासन बात की तरफ नहीं चले कर जा सकते रहे हो। हैं। आप ये जो कभी भी घूर- तर्क से चलिए विवाद सुषमा जी नहीं आपने कर बीच सकते में हो। आप बीच में और कूद आप पड़ी। अब प्रेम जैसे शुक्ला जी लोग आपको जो बोलने बड़े नहीं देंगे। जहनी तौर इसके पर लिए मुझे जरा बीमार थोड़ा लोग हैं, आप इस बात पर बात अनुराग नहीं कर भदौरिया सकते वहां पर हो है। कि महाराष्ट्र उन में पर बहुत सारे धनंजय आरोप- मुंडे का इस्तीफा मैं क्यों सिर्फ हुआ? इनका बुर्का फाड़ रहा था। महाराष्ट्र में धनंजय अनुराग मुंडे का भदौरिया इस्तीफा क्यों अनुराग हुआ? भदौरिया चला जरा अनुराग भदौरिया से एक प्रतिक्रिया लेनी है मुझे। जरा दोनों को शांत करिए एक मिनट। मुझे अनुराग भदौरिया से प्रतिक्रिया लेनी है। अनुराग भदौरिया देखिए, प्रेम शुक्ला जी ने आप पर आरोप लगाया, ठीक है, मैं समझ सकता हूं कि उन्होंने आपको जवाब दे दिया। लेकिन आपके बगल में वहां पर वारिस पठान बैठे हैं, उन्होंने भी आप पर आरोप लगाया। शिवसेना यूबीटी भी कह रही है कि आपने जानबूझकर इस बात को किया। तो यह चल क्या रहा है आपके वजह से? देखिए वाद विवाद कितना महाराष्ट्र में बढ़ गया। आज हमको बजट की चर्चा करनी थी, हमको औरंगजेब की चर्चा करनी पड़ रही है। अनुराग भदौरिया जी देखिए, सवाल यह है, जब से भारतीय देखिए, जनता सुन पार्टी लीजिए, देश में आई अनुराग है, भदौरिया। काम है डिवाइड एंड रूल, सबको आपस में लड़ाना और सत्ता पाना, सबको लड़ा के और अपने सत्ता में रहना। आप देख रहे हैं डिबेट में भी यही भारतीय जनता पार्टी का काम है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ये कभी भी देश के असली मुद्दों पे, जो देश की असली, जो जनता के असली मुद्दे हैं, उस पर बात ही नहीं करना चाहती। अभी देश की जनता, हमारे देश की औलाद तो देश की जनता है ना, भारत माता के बच्चों के बारे में बात ही नहीं करती। ये गड़े मुर्दे उखाड़ती रहती है, पता नहीं कहां से लाके उस। अरे आपके वजह से वो बात नहीं कर पा रहे। एमआईएम ने क्या बोला सुना कि नहीं आपने? ये अगर अबू आसिम आजमी ये मुद्दा नहीं निकालते तो आज ये चर्चा नहीं होती। वही तो आप पर आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है, आप अच्छी तरह जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कौन है। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम इतने सालों से कौन बनी हुई है, बताने की जरूरत नहीं है। उनका एक ही काम है, भारतीय जनता पार्टी की मदद करना और भारतीय जनता पार्टी को गो थ्रू देना। ये वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की मददगार हैं। ये वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की मदद की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की वजह से फलते फूलते हैं। चलिए भैया, हमें क्या कहेंगे इनको? आप ये अपना देखें कि भैया इनके पेट्रोल डीजल कहां से इनके जहाज में ओके पड़ता ओके है, अनुराग जी कहां से आता है? एक मिनट, ये मुझे वो जरा लोग हैं वारिस जो पठान जी डीजल से सवाल पूछना है। जरा एक मिनट सबको शांत करिए। मुझे प्रेम शुक्ला जी से जवाब लेना रह गया क्योंकि सुषमा अंधारे जी जरा बीच में बोल गए। उसके बाद सुषमा अंधारे से भी मुझे जवाब पूछना है। एक सुषमा अंधारे जी जरा थोड़ा समय दीजिएगा। प्रेम शुक्ला जी से मुझे एक सवाल पूछना है। आज देश की संसद में जब सेशन शुरू हो गया तब एमआईएम के सांसद है असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने एक सवाल पूछा सरकार से। उन्होंने पूछा कि जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है क्या उसकी सुरक्षा की जाएगी पूरी तरीके से। आज उसका जवाब दिया जा रहा था तो जो मंत्री है शेखावत जी, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि पहले क्या होता था पता नहीं, 10 साल में तो हमने सारे जो एएसआई के संरक्षित मॉन्यूमेंट्स है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली और हम उसको पूरी तरीके से सुरक्षित रखेंगे। ये आज पार्लियामेंट में जवाब दिया हुआ है प्रेम शुक्ला जी। तो एक तरफ तो आपकी सरकार ये जवाब देती है, दूसरी तरफ आपके सांसद कहते हैं कि जेसीबी से इसे हटवा दो। अब कोई अगर सवाल करे कि भाई इसमें तो राजनीति चल रही है तो गलत होगा क्या प्रेम शुक्ला जी? देखिए, एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स का प्रोटेक्ट करना ये जिम्मेदारी है, लेकिन एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में जो महत्वहीन मॉन्यूमेंट्स हैं उनको एएसआई की लिस्ट से निकाला जा सकता है। कानून आप ही बता रहे हैं और प्रदीप राय जी भी उसकी तस्दीक कर रहे हैं। तो साफ तौर पर औरंगजेब जैसे आपराधिक वृत्ति के क्रूर कर्मा महाराष्ट्रद्रोही का अगर नाम उस मॉन्यूमेंट का उस लिस्ट में से निकाल दिया जाए तो वैसे ही उसकी कब्र जो है उस पर, जैसे एक महाराष्ट्र में बहुत कहावत है, लेकिन प्रदीप राय जी ने यह भी कहा कि ज्यादा से ज्यादा उससे यही होगा कि एएसआई खर्चा नहीं करेगी उस पर, लेकिन तोड़ नहीं पाएंगे आप। हम मॉन्यूमेंट की लिस्ट प्रदीप राय जी ने क्या कहा सुना ना आपने? संरक्षण तो हम नहीं करेंगे नहीं ना, पाएंगे आप ज्यादा से तो ज्यादा। शेष तो महाराष्ट्र की जनता तय कर लेगी। नहीं, महाराष्ट्र की जनता तो तय कर सकती है ना कि औरंगजेब हम नहीं तोड़ेंगे, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ऐसे मॉन्यूमेंट को जो है, ऐसे औरंगजेब की कब्र को खोदकर फेंक सकती है।
तो महाराष्ट्र की जनता के किस कृत्य का हम समर्थन करते चलिए, हैं? वारिस पठान। संविधान सम्मत काम होगा कि जनता तय? कैसी बात है? कौन? चलिए, अरे वारिस आपको पठान पीड़ा क्यों बताइए। हो रही है? आप तो प्रसन्न थे ना? आप वारिस तो पठान बताइए, अगर वो प्रोटेक्टेड साइट से हटा दिया जाता है तो आपको कोई ऐतराज होगा बाद में? क्योंकि बाद में तो कानून की पेचीदगी तो इस बारे में तो कम से कम नहीं रहेगी कि ऐसा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट नहीं है। वारिस पठान, देखिए, आज शेखावत साहब ने लोकसभा में कहा है कि हम प्रोटेक्टेड जो मॉन्यूमेंट है एएसआई का, उसका पूरा प्रोटेक्शन करेंगे, लेकिन फिर भी अगर कायदा कानून व्यवस्था खराब होती है, कोई खुदाई करने जाता है, तो पूरी भाजपा सरकार की जवाबदारी होगी और इस वातावरण खराब करने की पूरी जवाबदारी समाजवादी पार्टी के एमएलए की होगी। अगर राज्य में, देश में कोई भी अनटोल्ड वातावरण इंसिडेंट खराब होता है क्यों तो होगा? हम तो चाहेंगे कि महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह प्रोटेक्शन करे। बात नंबर इलीगलिटी करेंगे, कोई जबरन जाएगा तो वातावरण खराब हो सकता है। बात नंबर 2, आपने कौन है चोर की दाढ़ी में तिनका किसका है, सुनिए, ये पूरी तरह बीजेपी को सपोर्ट कर दिया। मेरे को बात बताओ ना, आदित्य ठाकरे से तो आपकी बहुत अच्छी थी ना, इलेक्शन के टाइम तो एकदम खास थे। उन्होंने कहा कि आपने तो बीजेपी चलिए सब एक साथ मत बात करिएगा। बीजेपी की बी टीम कितना मिला, अनुराग भदौरिया कितना मिला, पेट्रोल कितना मिला, डीजल कितना मिला, बताओ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट है, करने के ये बड़ा लिए इंटरेस्टिंग डिबेट है कितना मिला, कि एक दूसरे को बीजेपी कितना की मिला, बी टीम अनुराग कहा जा रहा है भदौरिया? और वहां बीजेपी प्रेम शुक्ला बड़े आसानी से मुस्कुरा रहे हैं। चलिए चलिए दोनों को शांत करिएगा जरा, जल्दी से जरा दोनों को शांत करिए। चला लास्ट, मेरे पास समय खत्म हो रहा है, जरा 1 मिनट शांत करिए। सुषमा अंधारे जी जल्दी से 30 सेकंड में आपसे जवाब चाहेंगे, क्योंकि आप पर आरोप लगाया गया है कल अगर एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट से हटा दिया जाता है तो आपका पार्टी की कोई दिक्कत होगी, अगर वो कबर हटाने की बारी आती है तो कोई दिक्कत होगी आपको? मैंने साहिल जी, मैंने पहले ही कहा, औरंगजेब कोई मेरे चाचा मामा